नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आप लोगों को एक भारतीय रेलवे में इंट्रोड्यूस हुई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में इंप्लीमेंट की गई है। आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि भारत में इस तरीके की चीज़ों को बहुत ही कम कवर किया जाता है, जबकि फॉरेन कंट्री में देखें तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर रेलवे सेफ्टी को लेकर के क्या क्या काम हो रहे हैं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो डिवाइसेस आ रहे हैं उनका किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाता है। भारतीय रेलवे में हम आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका कारण ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड ही आता है। और ट्रैक डैमेज क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे ट्रेन का जो व्हील है उसका भी बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं व्हील में कोई डिफेक्ट आने से ट्रैक बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तभी उन सब चीज़ों को जानने के लिए आज एक न्यू डिवाइस का इंट्रोडक्शन हुआ है DFCC में। दोस्तों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के DDU में और प्रयागराज में 2 डिवाइसेस लगाए गए हैं और ये डिवाइस है वाइल्ड डिवाइस। दोस्तों, इसके अंदर वाइल्ड जो कि व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है, साथ में इंटीग्रेशन किया गया है OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्निशन, और तीसरा RFID का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्टर्स। इन तीनों को मिलाकर के एक डिवाइस बनाया गया जो पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है DDU और प्रयागराज लोकेशन पर DFCC की। DFCL के प्रमुख राजीव रोशन जी ने ये सारी जानकारी दी है। उनका कहना है कि वाइल्ड डिवाइसेस जो है वो पहली बार भारतीय रेलवे में DFCC में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब आपको अगर जानना है कि भारतीय रेलवे में भी क्या ये यूज हो रहे हैं तो वीडियो के आखिर में आप लोगों को ये जानकारी भी दूंगा। तो अब सबसे पहले इस डिवाइस के बारे में जानते हैं जो कि DFCC यूज कर रहा है। दोस्तों, इस वाइल्ड डिवाइस को भारतीय रेलवे के RDSO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस IISc के स्टार्टअप लैब टू मार्केट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ने मिलकर के बनाया है। ये जो वाइल्ड डिवाइस होता है इसके अंदर फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग FBG सेंसर का यूज किया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। इसको F वाइल्ड डिटेक्टर भी इसलिए कह देते हैं। अब F वाइल्ड डिटेक्टर का काम होता है, जो हमारी ट्रेन है उसका जो व्हील है उसका वर्टिकल लोड जो लग रहा है रेल के ऊपर ट्रैक की, उसको ये डिटेक्ट करता है और पता लगाता है कि कहीं व्हील में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वाइल्ड डिवाइसेस के द्वारा एक्सल्स को भी काउंट किया जा सकता है, एवरेज स्पीड ऑफ व्हील एक्सल वो भी पता करी जा सकती है और पूरी ट्रेन की स्पीड भी पता करी जा सकती है। किसी एक एक्सल में कोई गड़बड़ है तो उसकी अलग से जो स्पीड निकाली जा सकती है उसे भी हम बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट आउट भी कर सकता है एग्जैक्ट पोजीशन उस व्हील की जो कि खराब है। और व्हील में आने वाली सबसे बड़ी खराबी है फ्लैट स्पॉट, इसको फ्लैट व्हील भी कह देते हैं। ये देखिए आप लोग, जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फ्लैट स्पॉट्स की वजह से एक अलग ही तरीके की आपको बहुत ही एनोइंग से साउंड भी सुनाई देगी जब ट्रेन निकल रही होगी। और हर वक्त हर इंसान को हर जगह नहीं भेजा जा सकता और तेज स्पीड में भी ट्रेनें चलती हैं तो नहीं पता लगाया जा सकता कि ये फ्लैट व्हील की प्रॉब्लम पैदा हुई है। लेकिन ये 24/7 मशीन लगातार काम कर रही है और इस डिफेक्ट को पता कर रही है। दोस्तों, ये रियल टाइम बेसिस पे इस पूरी ही जानकारी को डिटेक्ट करके सर्वर में फीड कर देता है, जिसको रियल टाइम एक्सेस किया जा सकता है रेलवे की वेबसाइट के द्वारा जो भी इसके लिए बनाई गई होगी। फिर वहां पर सारी जानकारी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरी एक रिपोर्ट जनरेट जो होती है, उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन रहता है कि जो फ्लैट व्हील की प्रॉब्लम है ये कितनी सीवियर है। क्या भारतीय रेलवे ने जो लिमिट बताई है कि कितनी लिमिट है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, भारतीय रेलवे ने कुछ ना कुछ ऐसा बताया हुआ है, वो सारी जानकारी इसमें फीड रहती है। और कितना ज्यादा सीवियर है कि उसके लिए बहुत जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग भारतीय रेलवे जो है वो एक्शन लेता है। आप लोगों को एक एग्जांपल भी बताऊंगा आगे कि किस तरीके से फ्लैट व्हील की प्रॉब्लम को इसने पकड़ा भी है 14 मार्च होली के दिन, जिस दिन हम सब होली बना रहे थे। तो दोस्तों, अभी आगे और डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं जिसके अंदर OCR डिवाइस भी लगा है, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्निशन। ये एक फोटो टैग कैमरा बेस्ड ऑटोमेटिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है। ये जो वैगन सामने से गुजर रहे हैं उसके अंदर जो कोड्स हैं, जो उस पर लिखा है, उन सभी चीजों को बारीकी से पढ़ लेता है, जिससे कि किस वैगन में प्रॉब्लम आई है उसकी भी पूरी एग्जैक्ट जानकारी आ जाती है और रेलवे आराम से जाकर के उस एक वैगन को अलग कर सकता है ट्रेन से। अब RFID की बात करी जाए तो दोस्तों, ये तो पहले से भी भारतीय रेलवे में यूज होते आए हैं। RFID का एक टैग जो कि व्हीकल में लगा होगा और एक जो ट्रैक में लगा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेन की जो पोजीशनिंग है वो एग्जैक्टली पता लगाई जा सकती है। अब दोस्तों, अब एग्जाम्पल देख लीजिए किस तरीके से इसने एक एक्सीडेंट को होने से बचाया है और आगे भी बचाएगा। 14 मार्च को दोस्तों होली के दिन सुबह सुबह लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ पर एक मालगाड़ी जो कि न्यू चिरेलापथु से न्यू दुर्गौती की तरफ बिहार में जा रही थी। DDU में लगे हुए इस डिवाइस ने 72.82 kmph की स्पीड पर इस ट्रेन के अंदर एक डिफेक्ट को देखा, जो कि इस ट्रेन के ब्रेक वैन में जो व्हील था
उसके अंदर फ्लैट व्हील की प्रॉब्लम थी, उसको पकड़ा गया। फिर आगे भारतीय रेलवे को जब ये जानकारी लगी है तब उन्होंने अपने एम्प्लॉय को जब भेजा है, तो जब देखा गया तो ट्रेन को आप लोग आप चलते हुए देख सकते हैं, स्लो में आप ये ट्रेन आपके सामने से निकल रही है। आप साउंड सुनिएगा, जैसे ही लास्ट में ब्रेक वैन का व्हीकल आएगा आपको एक अजीब सी साउंड सुनाई देगी। यही है फ्लैट व्हील की साउंड, जो कि रेल जो ट्रैक की है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और रेल डैमेज होगी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं आगे। सेकेंड एक्सल से। तो आपने ये साउंड सुनी, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है फ्लैट व्हील की। तो दोस्तों इस सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की कॉस्ट भी भारतीय रेलवे की बच सकती है, DFCCIL की बचेगी, कि जल्द से जल्द उनको पता लग जाएगा फ्लैट व्हील की प्रॉब्लम, तो ज्यादा वियर और टीयर नहीं होगा हमारी ट्रैक रेल्स का। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारतीय रेलवे में भी क्या इस सिस्टम को पहले लगाया गया है। तो दोस्तों 2020 का समय था, PIB ने जैसे जानकारी दी हुई है, OMRS नाम का एक पूरा सिस्टम था जिसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम कहा जाता था। इसके अंदर भी 3 तरह के सिस्टम थे। ABD पहला सिस्टम, अकॉस्टिक बियरिंग डिटेक्टर, जिसको रेल बाम कहते थे, इसका काम बियरिंग बॉक्स डिफेक्ट को पता करने का था। दूसरा सिस्टम वाइल्ड सिस्टम था, जो कि अभी यूज किया जा रहा है, व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर, जिसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। और तीसरा सिस्टम था दोस्तों फोटो टैग, ये व्हीकल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता था। ये कहीं ना कहीं OCR जैसे सिस्टम से ही रिलेट कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके के 25 सिस्टम जो थे लगभग देश के 20 लोकेशन में लगाने की बात की गई थी, और स्मार्ट यार्ड जो बनने थे भारतीय रेलवे में, वहां पर भी इस तरीके के सिस्टम को लगाने की बात की गई थी। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये लगे भी हैं कि नहीं लगे, लेकिन इसके ऊपर भारतीय रेलवे ने काम करने की बात कही थी। तो आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी कि इस पर भारतीय रेलवे ने भी कुछ काम किया है। बाकी अभी इसका एक इंप्रूव्ड वर्जन मैं कहूंगा कि इसमें और भी जो चीजें हैं उनकी रिसर्च करके मुझे लगता है कि IISC और RDSO ने नया सिस्टम सामने लाया है, जो पूरी तरीके से इंडिजिनसली मेड सिस्टम है और मेड इन इंडिया इसको हम कह सकते हैं। और ये प्रोडक्ट DFCC यूज कर रहा है। DFCC मुझे लगता है कि फैसला लेने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक अलग से उनकी एक संस्था है जो कि काम कर रही है ओनली फ्रेट्स के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं चीज़ों का। तो यहाँ पर इनका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंट मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय रेलवे कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय रेलवे को इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।